Hello, this is Surekha Sikri and you're watching Bollywood Hungama. It's a huge honor to have Surekha Sikri ji with us. She's a legend, and right now, all the youngsters, they know her because of Badhai Ho. That's a movie that has just released, and she's also hugely world famous for her serial Balika Badhu, which has done phenomenally well. Ma'am, pleasure having you first of all on Bollywood Hungama. Huge honor. Thank you so much. आपके were you expecting this sort of जिस तरीके से आपको रिस्पांस मिला है बधाइयों के लिए? नहीं, बिल्कुल मेरी नज़र में नहीं। you are the superstar of the film, ma'am. नहीं, that's not true. मतलब people are surprised कि अच्छा ये भी ऐसा रोल कर पाई, लेकिन I was surprised कि मतलब I didn't expect कि लोग इतना पसंद करेंगे या जी. But I'm very happy. I'm quite thrilled, I tell you. I'm quite thrilled. कि लोगों को पसंद आया है. ऐसे पूरी फिल्म ही बहुत अच्छी है. नहीं, आई थिंक द लिखावट जो है बहुत अच्छी है. आई थिंक ऑल द राइटर्स दे हैव डन अ फिनोमिनल जॉब. और मैं आपको बताऊं, मैंने पहले तो प्रेस शो में मैंने देखी है फिल्म और बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आया. उसके बाद फिर मैंने फैमिली के साथ में थिएटर में जिस दिन मैंने आपको फ़ोन किया उससे दूसरी बार मैंने देखी थी राइट बिफोर दैट. सो मैम ऑनेस्टली आपने थिएटर में देखी है फिल्म बाय एनी चांस? हाँ. Saw it on PVR. आपने खुद भी आपने देखा होगा कि आपके जो पोर्शंस हैं दोज आर लाइक ऐसे मोमेंट्स हैं जैसे कि सलमान खान की एंट्री होती है और जो सीटियां बजती हैं वो वाले मोमेंट्स हैं आपके डायलॉग्स का. ट्रस्ट मी, मैं एग्जैजरेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा. यू नो दैट, आपने वो एक्सपीरियंस किया होगा. नहीं, स्टार्टिंग विद वो जो जब आप कन्फ्रंट करती हैं, एक तो खैर वो आम वाला है. उसके बाद फिर आप जब कन्फ्रंट करती हैं बेटे को कि दैट तुझे टाइम कब मिला, मतलब आउटस्टैंडिंग. क्या है, स्क्रिप्ट ही इतनी खूबसूरती से लिखी हुई थी और डायरेक्टर इतना अच्छी तरह गाइड कर रहे थे कि मुझे लगता है कि हम में से किसी को भी ज़्यादा ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं था या मेहनत ज़्यादा ऐसी नहीं. बहुत ही आराम से होता चला गया. एक तो वो भाषा, उसकी लैंग्वेज इतनी अच्छी तरह फ्लो करती है स्क्रिप्ट की. और देन ऑफ कोर्स अमित इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर. अमित शर्मा. हाँ, अमित शर्मा. What a talented young man he is. Aesthetically he is so alive. मतलब हर चीज़ वो हर डिटेल पे ध्यान रखते थे वो. Really. So it was a pleasure for me to work with a professional team. Absolutely. Absolutely. It was a great pleasure. Because अमित ने गूगल का जो ऐड बनाया है, आई थिंक वो कमाल का ऐड है. हाँ, गूगल का ऐड देखा मैंने. एंड उसके अलावा इवन अभी कश्मीर टूरिज्म के ऊपर उन्होंने एक ऐड बनाया, बहुत ही कमाल का एक ऐड बनाया उन्होंने कश्मीर टूरिज्म पे. तो डेफिनेटली आई थिंक उनके अंदर वो एक जज्बातों को समझने की बहुत सलाहियत है. बहुत ज़्यादा. और ये एक फैमिली फिल्म बनाना, आजकल तो बहुत अलग अलग तरह की फिल्में बन रही हैं ना, जैसे कुछ थ्रिलर्स हैं और कुछ हॉरर है और देन ऑल काइंड्स ऑफ ऑफ बीट फिल्म्स. जी बिल्कुल. तो उसके बीच में एक फैमिली की जो वार्मथ है वैसी स्क्रिप्ट लेके आना, आई थिंक इट्स सो अपीलिंग. बिल्कुल. इट्स अ फील गुड फिल्म, मुझे ऐसा लगा. हर कैरेक्टर से प्यार हो जाता है कि और फैमिलीज़ की जो मिडिल क्लास वैल्यूज़ होती हैं ना, कि एक लॉयल्टी हो आपस की, एक अंडरस्टैंडिंग हो, एडजस्टमेंट की करते ही रहे हैं, एडजस्ट एक दूसरे के साथ. दिस वाज अमेजिंग एंड इट वो दिखाई दिया फिल्म में. और वो बच्चों का रिएक्शन और बाद में फिर वो भी दे कम अराउंड. No, absolutely. And there's a growth. There's a growth in the character because initially तो ऐसा लगता है कि that जो typical जो सास बहू में जो जंग होती है, वो चीज़ सामने आती है, लिपस्टिक लगाती. लेकिन फिर बाद में she is very sympathetic towards. And ma'am, I'll tell you something honestly. एक सीन के ऊपर मैं हंसते मैं बिल्कुल पागल हो गया था. जब वो आपकी जो नातिन है, जब वो जा रही है और वो कहती है कि मैं आपको यूएस से फोन करूंगी. हाँ. मेरठ से दिल्ली तो तुझसे फोन हुआ ना. तो मुझे यूएस से फोन कर. और फिर आपके बेटे जो बोलते हैं बाजा. हाँ. आई वॉज लाफिंग अप्रोरियसली. हाँ, वो कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो बहुत वो मुंहफट है जी. मतलब बूढ़े लोगों की होती है ना कभी आदत कि वो फिर परवाह नहीं करते कौन सुन रहा है भैया, हमें तो कुछ कहना है, हम तो कहेंगे. वो वाली बात. And she felt it, the rejection by her other members of her family, मेरठ वाली फैमिली जो है,
कि वो मिलने नहीं आते ना, कहते हैं कि हमें अपने कि हमारे पास आके रहो। ये प्रॉब्लम होती है ओल्ड एज में कि किस बच्चे के साथ रहा जाए। जी बिल्कुल, एंड यू नीड टू फील वेलकम। एब्सोल्युटली। सो दैट इज़ अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर ऑफ गजराज जी ने जो खेला है, वो इतना प्यारा बहुत उम्दा कैरेक्टर है, बहुत उम्दा। इतना मतलब हमदर्द, दिल में हमदर्दी है। और कविता भी लिखते हैं वो, तो यू नो ही इज लाइक व्याकुल। नहीं, एंड सिनेमा आई थिंक बहुत एक बड़ा मीडियम है लोगों के सीखने के लिए, एंड इससे बहुत से लोगों को, बिकॉज फिल्म इट्स अ रन अवे सक्सेस, दैट बहुत से लोगों को एक ये प्रेरणा भी मिलती है कि भाई आपके जो बूढ़े माँ बाप हैं वो तभी तक जिंदा रह सकते हैं अगर आप कोशिश करें, आप उनको वेलकम महसूस कराएं, और वो आपकी सिर्फ एक जिम्मेदारी ना हो कि आपकी ज़रूरत हो। वो एक बहुत ही आई थिंक खूबसूरत चीज़ थी जिस तरीके से कन्वे किया गया। और बहुत ही मीना जी के कैरेक्टर में बहुत खूबसूरत था कि वो जो एक मिडिल क्लास के जो संस्कार होते हैं ना, जी, कि ये आपकी ड्यूटी है। अब चाहे उसने बुढ़िया ने बोला ओ लिपस्टिक लगाती है अभी भी, और वो भाग गए बाहर, फिर भी शी टेल्स हर हस्बैंड कि चलो वापस चलो, उनकी दवा का वक्त हो गया है। करेक्ट। तो वो जो एक जिम्मेदारियां होती हैं, द केयरिंगनेस ऑफ अ बहू, आई थिंक नीना जी वाज, शी प्लेड हर रोल वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सटली। मैम, इवन वो जो सीन था कि दैट पानी गर्म हो रहा है और आप सब तरफ देख रही हैं और आप अप्रोच करती हैं उसको, फिर आप बंद करती हैं, इवन वो भी अपने आप में दैट शी इज अ पावर वुमन, द वे यू जस्ट स्विच ऑफ दैट स्विच इटसेल्फ, वो भी अपने आप में उसका भी एक इम्पैक्ट होता है, बिकॉज एक बिल्डअप हो रहा है उस टाइम पे, एंड यू जस्ट सडनली जस्ट स्विच इट ऑफ। Alright, so there are so many, in fact, there are so many scenes. I think, in fact, I was telling my wife कि जब एंडिंग होने वाला था, मैं कि दैट शील बी हैविंग द लास्ट वर्ड, कि बेटा तो भी आया है तो तू भी अपना ऑपरेशन कर। So it's very obvious that the writers, I think, they really have a lot of regard for you, and they so आपको कैसा लगता है कि दैट आपने इतना आपने काम किया हुआ है, 15 साल आपने NSG रिपर्टरी में आपने बहुत से आपने सीरियल्स, आपने बहुत से आपने थिएटर्स आपने करें, प्लेज आपने करें, एंड बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों का आप हिस्सा रह चुकी हैं। 2 बार आपको नेशनल अवार्ड मिल चुका है, संगीत नाटक अकादमी आपको अवार्ड मिल चुका है, इतने सीरियल्स में आपने काम किया है, लेकिन एक फिल्म के अंदर इतना पिवटल रोल आपको मिलता है। You have to have a lot of belief that the makers and the director and the writers, they have to have a lot of belief to do that. हाँ, ट्रस्ट होना चाहिए कि भाई ये She can pull it off. हाँ, नो इट वाज अ वंडरफुल रोल। और ऐसे रोल लिखे नहीं जाते ज़्यादातर फॉर एक्ट्रेसेस ऑफ माय एज। जी, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे जो कुछ फिल्में लिखी जाएंगी उसमें ऐसे कैरेक्टर्स भी आने चाहिए जिन पे कभी बात भी नहीं हुई है, तो उनका व्यू पॉइंट है। मगर द सिनेरियो इज़ क्वाइट डिफरेंट नाउ डेज। पहले तो वही बॉलीवुड था कि हीरो हीरोइन और एक कॉमेडी के लिए दोस्त, वो जो एक फॉर्मूला होता था, उसको छोड़कर, उसको हटकर अब अलग अलग टॉपिक्स पे फिल्में बन रही हैं और अलग अलग कैरेक्टर्स उभर के आ रहे हैं। तो ये भी मैं सोचती हूँ कि ऐसा हो आगे और भी हो। नहीं, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैम, आपको मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें आपने कहा कि दैट although I've done a fair bit of interesting roles, yet I could not fulfill my potential lacking networking skills. ये I'll be honest, मैंने अभी एक बहुत सीनियर एक जर्नलिस्ट है, मैं उनसे भी आने से पहले मैं उनसे बात कर रहा था, बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं ये इंटरव्यू करने के लिए जा रहा हूँ, और आप बताइए कुछ उनके बारे में क्या उनसे पूछा जा सकता है। तो उन्होंने एक बात यही कही कि दैट शी इज़ अ फिनोमिनल एक्ट्रेस, एंड उनका ग्राफ जो है कुछ समथिंग ऑन द लाइन्स ऑफ शबाना आज़मी होना चाहिए था। और लेकिन ये है कि दैट बिकॉज जितना उनका पास टैलेंट है, जितना उन्होंने फिनोमिनल काम किया हुआ है, उतना चीज़ जो है अब तक उनको एजाज़ उनको जो बख्शना होना चाहिए वो नहीं मिला है। आप हाउ डू रिएक्ट टू दैट मैम? Yeah, I would say it's true, and it's partly true because एक तो सिनारियो अब बदला है, पहले कुछ और होता था। तो पहले वो छोटे छोटे वो होते थे, यू नो, लाइक लिटिल अपीयरेंसेस, तो इसलिए आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड। और मैं थिएटर की हूँ, तो मैंने थिएटर में ही अपना वो दिल भर लिया है अच्छे अच्छे रोल्स करके। तो मुझे वो इतनी भूख भी नहीं थी कि मुझे कुछ करना ही है फिल्मों में। I moved to Bombay for other reasons, not actually to do any films वगैरह। तो by the way I started working on television, वहाँ कुछ ठीक ठाक रोल्स मिले मुझे। जैसे I started with बनेगी अपनी बात, then there were a couple of other things, and then
then this happened. और बीच में बालिका वधू happened. That was for 7-8 years. तो I feel fulfilled that I have. You see, I like to do my best, whatever I am doing. चाहे वो बड़ी स्क्रीन हो, चाहे छोटी स्क्रीन हो. Right, right. हाँ. मगर फिर भी एक रह जाता है. And that is because, as you say, my networking skills are not very finely honed. And नहीं, ये मेरी याद है. आपने हाँ, मैंने ही कहा था जी. कि वो कॉन्ट्रैक्ट बाजी और उस तरह का वो मुझसे हो नहीं पाता है. अगर because people know me, if they think I'm capable of something, they'll offer it to me. It's so simple. तो इस तरह ये ऑफर भी इसी तरह से आया. बधाई होगा. उन्होंने कहा आइए हम स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं, एक बार आप आके सुन लीजिए. तो मैं गई उनके ऑफिस में, अमित शर्मा जी के ऑफिस में, क्रोम पिक्चर्स. जी हाँ, जी हाँ. एंड मैंने पूरा वो स्क्रिप्ट सुना. उन्होंने राइटर अक्षत गिल्डियल, अक्षत एंड शांतनु श्रीवास्तव. हाँ, उन दोनों ही थे. उन्होंने पढ़कर मुझे सुनाया. आई वॉज ब्लोन अवे. इतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट थी और ये रोल इतना अच्छा था. तो आई तो फेल फॉर दिस रोल राइट अवे. राइट. तो उनको भी लगा कि ये कर पाएंगी. तो दैट इज़ हाउ आई गॉट दिस रोल. एंड तो मैम किस तरीके का इंटरेस्ट आप देख रही हैं इंडस्ट्री में जब से फिल्म रिलीज हुई है? बिकॉज आपका इतना प्रोमिनेंट किरदार है. आई एम श्योर दैट पीपल must be calling you up and they must be feelers that lots you of would like. people have called me and messaged me कि इतना अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी फिल्म है, बहुत ही अच्छी लग रही है सब लोगों को ये फिल्म. इट्स अ रियल हिट. 100%. इट्स अ हिट एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट. जी. इट्स ट्रूली द फैमिली की जो वार्मथ होती है ना, बिल्कुल वो इस फिल्म में निकल के आई है. बिल्कुल एब्सोल्युटली. मैम जैसे आप जिक्र कर रही थी कि आपके जो फर्स्ट जो आपके गुरु रहे हैं वो इब्राहिम अलकाजी साहब. तो अगर आप कुछ उसके बारे में आप बताना चाहें, आपके एनएसडी के आपके दिनों के बारे में अगर आप बताना चाहें यार. अलकाई साहब बनाए व्हेन वी जॉइन. हम लोग उस वक्त तो लड़कियां ज्वाइन भी नहीं करती थी थिएटर. तो हम लोग 7 लड़कियां थीं और 6 लड़के थे हमारे बैच में. जी. एंड मिस्टर अलकाजी ही वाज द डायरेक्टर ऑफ एनएसडी देन. क्या पढ़ाते हैं वो, कितने अच्छे टीचर हैं. और उन्होंने हमें कई बारीकियों से उन्होंने हमें अवगत कराया कि ये ऐसा होता है, ये इस तरह होता है. आई थिंक आई ओ अ ग्रेट डील टू हिम. बिल्कुल. द वे ही टॉट अस, टोटल अवेयरनेस. एंड ही वाज सच अ ग्रेट टीचर. अब तो पढ़ाते नहीं हैं वो. ही कुड टेक एनी क्लास, चाहे वो प्ले एनालिसिस हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन हो, लाइटिंग डिज़ाइन हो, मेकअप हो, सेट डिज़ाइन हो. जी. कोई भी क्लास वो ऐसे मास्टरफुली लेते थे ना कि उनको सब आता था. मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, आपने कहा कि दैट इब्राहिम साहब से आपने डिसिप्लिन आपने सीखा. ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने हमें सिखाई. जी. डिसिप्लिन तो होता ही है, रिस्पेक्टफुल डिसिप्लिन, जिसको श्रद्धा बोलते हैं. अपने काम के लिए श्रद्धा रखना. जी. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक फॉर एन एक्टर. कि कोई स्क्रिप्ट आए, आप उसको मतलब ये नहीं कि क्या है यार, या उठाया और रख दिया वगैरह. उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करो अपने काम को. उससे दिल में एक पता नहीं क्या गर्मी निकल के आती है. तो वो उससे वो और भी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं. ऑलराइट. सो अगर कुछ आप जर्नी के बारे में बताना चाहें, बिकॉज मैम इंडिया में बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट रहा है थिएटर से रिलेटेड. लेकिन ये है कि दैट कंसिडरिंग कि एक बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ लोग जो हैं थिएटर देखते हैं, तो बहुत सी अंदाज़ा ही नहीं होता कि दैट उसमें क्या गहराइयाँ हैं, उसका बेसिकली हाउ बिग थिएटर कैन बी, एंड विच इज़ रियली अनफॉर्चुनेट. बिकॉज मैं अभी पढ़ रहा था जो बहुत से आपने जो प्लेज आपने किए हैं और जिस तरीके से फिनोमिनल आपको रिस्पॉन्स उसमें आपको मिला है. लेकिन एक जो खालिस ज़बान से वाकफियत जिसको कहते हैं, वो कितना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ आपके आगे के सफ़र के लिए? बहुत फ़ायदेमंद जी. क्योंकि एक्टर का आधा परफॉर्मेंस तो उसकी स्पीच में होता है. जी. और अगर आप सही तरह से बोल सकें, अगर ज़रूरत हो कि आप साफ़ उर्दू या साफ़ हिंदी बोलें, तो उसके लिए फिर उसका तलफ़ुज़ या उच्चारण जिसको कहते हैं वो सही होना चाहिए. राइट.
गड़बड़ वड़बड़ी होनी चाहिए। या अगर कोई कैरेक्टर है जो टूटी फूटी बोल रहा है तो वो फिर वैसे ही फिर किया जाता है। और बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज जानना, उस पर कमांड होना काफ़ी ज़रूरी है। राइट राइट। एंड फिल्म्स में आपने किस्सा कुर्सी का से आपने स्टार्ट किया एंड आपने 78 में आई थिंक 40 साल हो गए हैं। फिल्म्स आपने उतनी नहीं करी हैं लेकिन आप That was इट्स my अ क्वालिटी first. वर्क। हाँ, अपनी It's a फिल्में quality मैंने work ज़्यादा that you- करी ही नहीं है। जी ज़्यादा फिल्में नहीं करी हैं मैंने। जी जी। आई थिंक श्याम बेनेगल जी के साथ आई डिड समथिंग विद गोविंद निहलानी जी, राइट तमस, जी एंड उसके बाद श्याम बेनेगल जी के साथ मैंने 2-3 फिल्में की। तो मतलब लेकिन ज़्यादा मैंने मम्मो भी आपने हाँ, करी, मम्मो मम्मो के लिए भी की मैंने, नेशनल अवार्ड आपने हाँ, मिला उसके लिए सपोर्टिंग भी एक्ट्रेस के मुझे लिए। नेशनल बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। राइट पर मैंने ज़्यादातर थिएटर के बाद मैंने ज़्यादातर टेलीविज़न पे काम किया है। वो काम की अवेलेबिलिटी होती है, अगर कोई अच्छा रोल हो फिल्म में तो मुझे अप्रोच करें। पर टेलीविज़न वाले ज़्यादा अप्रोच करते थे तो फिर आई से हाँ ठीक है ये भी अच्छा रोल है, व्हाई नॉट। राइट। लेकिन आपने कभी उस तरीके से आपने नहीं देखा कि दैट ये इन अ वे इट्स लाइक अ इंफीरियर मीडियम? Not at all. It's not an inferior medium. You know, it's a very powerful medium. बात सिर्फ ये है कि जो करने वाले हैं जी उनका एटीट्यूड थोड़ा वैसा रहता है कि मतलब 100% नहीं देते हैं। जी उनको लगता है कि अरे यार ये डेली सोप है, कुछ तो होता ही रहता है। दैट्स अ रॉन्ग एटीट्यूड। यू कैन डू वंडर्स बिकॉज आफ्टर ऑल द स्टोरी इज देयर, द कैरेक्टर्स आर देयर, द फ्रेम इज देयर। एब्सोल्युटली अब उसमें भी एक चीज़ और है कि वो प्रोड्यूसर कितने पैसे बनाना चाहता है राइट और कितने खर्च करना चाहता है प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन वैल्यूज़ एनएसडी में बहुत अच्छी होती थी राइट एज लॉन्ग एज मिस्टर अलकाजी वॉज रनिंग द शो। उसके बाद कुछ ढीला हो जाता है ना मामला। कोई डिसिप्लिन करने वाला अगर दूर हो जाए तो लोग अपने आप ही फिर थोड़े बैठ जाते हैं। करेक्ट तो वो एक चीज़ जो है अपने अंदर जगा के रखो, काम करने की जो एक तमीज़ होती है और उसमें 100% देना ही चाहिए, कोई भी काम हो। राइट लाइक आई रेड एन आर्टिकल कि ज़ेन एंड द एक्टर, करेक्ट उसमें एक छोटा सा वो था कि इवन इफ़ यू आर कटिंग वेजिटेबल्स, इवन इफ़ यू आर पीलिंग अ पोटैटो, वो भी आप सही ढंग से कीजिए। क्या बात है क्या बात है। हाँ हर काम जो भी करने के लायक है उसको अच्छे से किया जाए। हाँ, नहीं एब्सोल्युटली मामूली से मामूली काम जी जहाँ तक हो सके सलीके से तमीज़ से कीजिए। राइट तो दैट इज़ समथिंग पीपल नीड टू बी अवेयर ऑफ। वो मामूली काम को छोटा समझकर वो ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। दैट्स नॉट, आई मीन इट्स नॉट समथिंग आई एंजॉय डूइंग। एब्सोल्युटली। एंड मैम एक और भी सीरियल था 1990 में आपने शायद किया है, सांझा चूल्हा। हाँ 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 किया था बलवंत गार्गी जी के साथ। जी एंड शाहरुख खान भी उसमें, अच्छा सांझा चूल्हा में शाहरुख खान भी थे। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं, मेरा कोई सीन ही नहीं था उनके साथ। तो हो सकता है सांझा चूल्हा में शाहरुख भी इनफैक्ट दैट इज वन ऑफ द सीरियल दैट ही वाज पार्ट ऑफ बिफोर ही I see. वेंट टू मूवीज। फिर फौजी वगैरह बाद में किया। फौजी ही पहले किया था, फौजी उससे पहले था। आई एम अ ग्रेट एडमायरर, ही सच अ नाइस human being, you know. I wish I had met him then. राइट एंड आई थिंक दोनों आप लोग दिल्ली से भी आप लोगों का वाकफियत रहा है काफी। नहीं, मेरी तो वाकफियत ही नहीं रही, मैंने इनका नाम बहुत सुना है लेकिन मैंने कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई ऐसे। शाहरुख से? हाँ, कभी मुलाकात नहीं हुई। अब दिल्ली भी बड़ी जगह है, ऐसा थोड़ी है कि अच्छा नहीं बिल्कुल एब्सोल्युटली। एंड अगर फिल्म्स की भी बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने फिल्म में आपने आपका पार्टिसिपेशन है, सलीम लंगड़े पे मत रो, वो भी मैंने किया। मम्मो, नसीम, ये सईद मिर्ज़ा साहब के साथ। मतलब ये अपने आप में जो मतलब अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों ने इन फिल्मों को देखा नहीं, बट ये कमाल की फिल्में हैं। सरदारी बेगम में आपने काम किया है, सरदारी बेगम, जुबैदा में आपने काम किया, काली शलवार विच आई थिंक मंटो की, काली शलवार जो फरीदा मेहता जी वो FTI की एल्यूमनस हैं, वो उन्होंने बनाई थी। शी इज़ ऑल्सो वेरी पर्टिकुलर, भैया डिटेल वर्क, वेरी आर्टिस्टिक, फरीदा मेहता। सो मैम अगर आप अपनी जर्नी को अगर आप देखना चाहें कि दैट
हाउ डू लुक बैक दैट बिकॉज आज के टाइम पे हम लोग जैसे पहले के टाइम पे होता था, जैसे अगर गाने रिकॉर्ड होते थे तो सब लोग एक साथ गाने रिकॉर्ड करते थे, चाहे म्यूजिशियंस हों, सिंगर्स हों, सब लोग। आज के टाइम पे क्या होता है, किसी ने म्यूजिक मतलब अरेंजमेंट्स हो गए, अलग करके चले कहीं जाते किसी ने गा दिया, कहीं किसी ने गा दिया और मिक्सिंग हो गई। इवन वही बहुत हद तक शायद मेरे ख्याल से इवन उसमें भी है, जिस तरीके से फिल्में बनाई जा रही हैं, बधाई इज़ एन एक्सेप्शन। तो पहले के टाइम पे जो लोग होते थे, जो महफिलें होती थी, जो बैठक होती थी, जो मिलना जुलना होता था, उससे बहुत इम्पैक्ट एक होता था एक दूसरे के ग्रोथ में, पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ में, एंड एज एन आर्टिस्ट। आप उन लम्हों को कैसे आप याद करती हैं? 70s में, 80s में NSD हो या फिर फिल्म्स हो, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ में आपने काम किया है। मतलब हम लोग तो एक्टर्स थे, तो ऐसी कुछ संगीत की महफिलें तो हमने संगीत नहीं, as जैसे कहानियाँ डिस्कस हो रही हैं, राइटर्स डिस्कस, कहानियाँ वो तो हम करते ही थे वो हम। सईद मिर्ज़ा हैं, श्याम बेनेगल हैं, बहुत से लोग हैं। आई थिंक दे सबके सब अपने आप में आई थिंक कमाल का इन लोगों ने काम किया हुआ है। इन्होंने कमाल का काम किया हुआ है, पर आई वुड नॉट से कि मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया इन लोगों के साथ। कहीं ना कहीं रह जाता है। आई वॉजंट कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विथ वट एवर आई डिड, स्पेशली इन सरदारी बेगम। आई wasn't quite satisfied with what I did. I could have done better. Mammo was all right. Mammo, you got a national award. I got a national award for that, yes. तमस में आपने गोविंद निलानी के साथ में आपने काम किया था। हाँ, तमस में उनके साथ काम किया। He was a wonderful person also. एक human being, an actor has to be a good human being. 100%. अगर आप आपके फेवरेट एक्टर्स या डायरेक्टर्स एंड राइटर्स के अगर आप नाम कुछ बताना चाहें मैम। भाई इस फिल्म को ले लीजिए, इसमें मेरे फेवरेट राइटर्स तो ये दोनों हैं, अक्षत गिल्डियाल एंड अक्षत एंड शांतनु श्रीवास्तव। और माय फेवरेट डायरेक्टर इज अमित शर्मा। वेरी गुड। आई वाज थ्रिल्ड टू वर्क विद द प्रोफेशनल टीम। उसके अलावा श्याम बाबू के साथ मैंने काम किया है। आई होप ही लाइक्ड माय वर्क, बट आई लव्ड वर्किंग विद हिम। He is another kind of person. He is very quiet and he doesn't interfere too much. गोविंद जी के साथ काम किया है, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। आजकल नहीं कर रहे शायद कुछ। और क्या पूछा था इसके अलावा आपने? एक्टर्स, कोंकणा सेन शर्मा, शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस। मिस्टर एंड मिसेस अय्यर में आपने खेत का साथ में काम किया है। शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस। राइट। कोंकणा, और नाम भूल जाती हूँ मैं। नहीं, नो प्रॉब्लम। उम्र का तकाजा है, नहीं, नो प्रॉब्लम। Alright, so rapid fire with Sureka Sikri ji. So ma'am, within rapid fire we have this section called Ye ya wo, either or. If you have to choose one out of the two, TV serials या movies? Both, okay. या हटा दीजिए वहाँ से। जी अच्छा। दिलीप कुमार या राजेश खन्ना? दिलीप कुमार। तमस या मम्मू? मेरे नजरिए से जी। हाँ, मम्मू। ओके। NSD या FTI? FTI तो मैं कभी पढ़ी नहीं हूँ वहाँ पे, तो NSD ही कहूँगी। ओके। 70s, 80s या 90s, योर फेवरेट एरा ऑफ फिल्म्स? 80s। अब नाम नहीं गिनवाइएगा। जी बिल्कुल याद नहीं रहता नाम, मगर म्यूजिक शायद अच्छा था। ओके। वेज फूड या नॉन वेज फूड? वेज। ओके मैम, अ रीसेंट फिल्म दैट यू सॉ एंड लव्ड? वैसे तो मैं फिल्में ही बहुत कम देखती हूँ। कोई भी अगर आप। आई वांट टू सी अंधाधुन। ओके, इट्स अ वेरी गुड फिल्म। बट आई हैव नॉट सीन इट, बट आई हैव हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट इट। या इट इज गुड। एंड आयुष्मान इज अ वंडरफुल एक्टर। ही इज। बहुत सही है, इतनी कम उम्र में इतने समझदार हैं, तो आगे तो क्या ही हो करेंगे वो। बिल्कुल। इवन एज अ पर्सन आई थिंक बहुत ही इज एक्सट्रीमली सॉर्टेड। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, यस। जी मैम, वन सीक्रेट अबाउट योर कॉमिक टाइमिंग? वन सीक्रेट, वो टाइमिंग, वो एक इंस्टिंक्ट होता है कि जब आपको पता है कि अब करना ही है, अब, तो फॉर दैट यू हैव टू फील द सिचुएशन एज इज ग्रोइंग, एंड वो पॉज के बाद फट से
अब सीक्रेट तो नहीं है, ये तो सभी जानते होंगे. Right, right. But you wanted another answer? No, it's fine, ma'am. It's absolutely fine because I think it's a wonderful answer. An actor of this era that you are absolutely a fan of. Oh God. असल में मैं फिल्में ही इतनी कम देखती हूँ. एक तो आयुष्मान मुझे बहुत पसंद है. जी, जी. और एक एल पचिनो मुझे बहुत पसंद थे. एंड दिस जेंटलमैन सेसिल डे ल्यूइस. Wow. तो मतलब अच्छे अच्छे एक्टर्स. Okay. Ma'am, if you can please complete the following sentences. When I heard the script of Badhai Ho, my first reaction was ... काश ये रोल मैं कर पाऊँ. I cannot live without family, food, oxygen, water and ... एंड माय साईं बाबा. My Sai Baba. Great. Okay, ma'am, following statements, if you can please tell us that whether they are true or false. I'm bored of playing mother-in-law roles. फॉल्स. Okay. I have been offered roles on digital platforms also. ट्रू. Would you like to do it, ma'am? व्हाई नॉट? Something, yeah. I strongly support the Me Too campaign. Yes, as long as it's not misused. You feel that it is being misused as well? अब human beings being what they are, whether they are ladies or gentlemen, खुंदस भी निकाल सकते हैं ना. Yeah. तो उस तरह मिसयूज नहीं होना चाहिए. बट अच्छा है वैसे. जी. Ma'am, if you can describe Badhai Ho in just 3 words. A beautiful, feel happy film about beautiful family sentiments. Great, great, fantastic. Ma'am, wonderful talking to you. Thank you so much for coming and finding time for us. And we hope that Badhai Ho continues to do great business in box office, and would love to see much more of you, ma'am, on whichever platform you're comfortable with, be it films, digital platform, or theatre as well as television. And thank you so much, ma'am. Thank you very much. Thank you, great pleasure. Thank you. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching. Hello, this is Surekha Sikri and you're watching Bollywood Hungama.